हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सभी डिवाइनली ब्लेस्ड हैं। चलिए हम अपनी एनर्जी कनेक्ट करते हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। देखते हैं माँ आदि शक्ति और गुरु जी आज हमें किस एनर्जी अपडेट से मिलाना चाहते हैं। वो क्या ऐसी बातें बताना चाहते हैं जो हमें अपनी लाइफ में जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं माँ आदि शक्ति और गुरु जी की ब्लेसिंग्स को यूनिवर्स के माध्यम से सेंड करते हुए आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करती हूँ। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है, शेयर किया है, कमेंट किया है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। ये कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी जिसके स्क्रीन पे आएगी डेफिनेटली कुछ ना कुछ एनर्जी आपसे रेजोनेट करेगी। उसके लिए दिए गए गाइडलाइंस, उसकी आई हुई ब्लेसिंग्स डेफिनेटली आपके जीवन में कारगर होंगे। और डेली बेसिस पे जो भी आपकी गाइडेंस से प्रोवाइड की जाती है वो आपके कहीं ना कहीं हर प्रॉब्लम के लिए एक सॉल्यूशन की तरह आपके जीवन में काम आ सकते हैं। तो हम अपनी एनर्जी माँ आदि शक्ति और गुरु जी के साथ कनेक्ट करते हुए देखते हैं कि यूनिवर्स हमें क्या बताना चाहते हैं। आज की जो ऐसी एनर्जी है, कुछ दुविधा की एनर्जी है, द्वंद्व की एनर्जी है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो लेट्स चेक कि किस ग्राउंड पे ये आ रही है और क्या इसके लिए गाइडलाइंस निकल के आते हैं। ठीक है, तो हम अपनी एनर्जी कनेक्ट करते हुए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हरिओम तत्सत। देखते हैं कुछ तो दुविधा की एनर्जी है। किसी के मन में शायद कुछ बातें ऐसी चल रही हैं कि उनको वो कार्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इच्छा है, इसीलिए शायद द्वंद्व भी है ना। चेक करते हैं हम क्या बताना चाहते हैं, किस किस ग्राउंड पे दुविधा है ना। जैसी इस एनर्जी निकल के आई है उसमें मैं एक दो कार्ड्स और लेके आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, मुझे ऐसा लगा ही था कि कुछ ना कुछ ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से मुझे एक्स्ट्रा कार्ड्स लेने पड़ गए। कहीं ना कहीं किसी के लाइफ में ऐसी सिचुएशन बनी है होगी, कुछ समय पहले की हो सकती है, 16, 15, 18,
किसी के लाइफ में ऐसी सिचुएशन बनी होगी ना जिसको कंप्लीटली उसकी फ्रीडम को ब्लॉक किया गया होगा। मतलब उसका सोचना, उठना, बैठना, सब कुछ समझना कहीं ना कहीं उसके मन मुताबिक नहीं था। और कहीं ना कहीं ये प्रैक्टिसेस बहुत लंबे समय तक चली हैं। 8 साल से ऊपर ही होगा, 8 साल से नीचे नहीं हो सकता है। कहीं ना कहीं एकदम टॉर्चर्ड वाली, मेंटली, फिज़िकली, सब तरह से टॉर्चर्ड वाली एनर्जी रही होगी। लेकिन वो चीज़ें कम्प्लीटली ख़त्म हो चुकी हैं। ठीक है, यहाँ भी 9 नंबर का कार्ड है, यहाँ भी 9 नंबर कार्ड है। ये चीज़ें आपके लाइफ में जो है ना एक सीख लेकर आई। ये जो भी चीज़ें, जिस तरह की भी चीज़ें थी, वो जो भी आप वहाँ पे बंधन महसूस करते थे या घुटन महसूस करते थे, वो चीज़ें आपकी लाइफ में एक ड्रास्टिक चेंज लेकर आई। तो उस चीज़ में आपके साथ क्या हुआ कि आप जो है ना एक अपने सोल सर्च के तरफ बढ़ गए, इनर सेल्फ की तरफ बढ़ गए। आप अलोन रहकर भी इंडिपेंडेंट बनने की तरफ बढ़ गए। आपका जो कॉन्शियसनेस और आप जो सत्यवादी सत्य विचार वाले होंगे, जिसकी वजह से जो आपकी जो इनर सोल है आपकी, जो वो भी कहीं ना कहीं आपको इनलाइटेंड होते हुए नज़र आई होगी, आपको रास्ता दिखाते हुए भी नज़र आई होगी। बहुत ज़्यादा आपको आपके उत्तर आपके सोल के थ्रू ही आपको मिल जाते होंगे। वहाँ पे भी आपको बहुत समय तक स्टक रखने की कोशिश की गई होगी, क्योंकि आपको लोगों को जब ये लगता होगा कि आप बहुत ज़्यादा, अगर आपको डरा के आपको एंजाइटी में नहीं रखा जाएगा तो आपको कहीं ना कहीं आप अपने रास्ता स्वयं खोज लेंगे। इसलिए आपके सामने जो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे जो आपके ड्रीम्स हैं उसको कुचला गया होगा, बहुत सारे जो आपके इंट्यूशंस है उसको गलत साबित किया गया होगा, आपकी जो पोजीशन है वो भी कहीं ना कहीं अफेक्ट हुई होगी। लोग जिस तरह से आपसे बिहेव करते होंगे, जिस तरह से आपके साथ ट्रीट करते होंगे, वो आपको कहीं ना कहीं एक सैडनेस में लेकर जाती होगी। और वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बिट्रेयल की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा विश्वासघात आपके साथ आपके जीवन में हुआ है। ये चीज़ें निकल के आ रही हैं। कहीं ना कहीं आप जो वहाँ पे उस सिचुएशन से तो आप निकल चुके हैं, और अपने सोल सर्च में भी आप कामयाब होके अब आप अपने आगे के राह को देख रहे हैं। तो यहाँ जब आप आगे के राह को देख रहे हैं तो वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा जो समस्या जो आप, मतलब आपके जो आपका जो हार्ड वर्क है, आप जहाँ कहीं भी हार्ड वर्क कर रहे हैं वो इतना डेडिकेशन के साथ कर रहे हैं, तो आपकी जो स्किल है ना, वो उसकी जो एक मास्टरी उसमें आप हासिल करते चले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप अपने फिनेंस को लेते हुए भी, अपने रिलेशंस को लेते हुए, सब चीज़ को देखते हुए आपके लाइफ में हो सकता है कि कहीं ना कहीं जो आपको बैलेंस की जो सिचुएशन बन रही है उसमें कहीं ना कहीं आपको जगल करना पड़ रहा है। कभी किसी चीज़ को प्रायोरिटी में रखना पड़ रहा है, कभी किसी चीज़ को, और मल्टीपल प्रायोरिटीज़ होने की वजह से आपको थोड़ा सा बैलेंस होने में हो सकता है समय लग जाता होगा, लेकिन आप बैलेंस हो जा रहे हैं। दुविधा की जो एनर्जी जो यहाँ पे है, आपको ऐसा हमेशा महसूस हो रहा है, यहाँ पे जो एनर्जी निकल के आ रही है कि क्या ये चीज़ें हमारी शॉर्ट आउट होंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने आप को जो इस जगलिंग पोजीशन में कहीं ना कहीं आप जो है ये बहुत ज़्यादा जो आपकी जो मैनेजमेंट है, टाइम मैनेजमेंट है, सब चीज़ों को जो आपको देखना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका जो कार्य जो स्लो चल रहा है उसको लेके कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ये एक दुविधा की सिचुएशन बनती हुई नज़र आ रही है कि आखिर कब तक हम इससे निकल पाएंगे। लेकिन आपका जो आपने जो इनर सोल पे जो काम किया है, जिस तरह से अलोन रख के सत्य को धारण करते हुए आप जो आगे बढ़ते चले गए हैं, तो कहीं ना कहीं आपके इस स्वभाव के कारण, आपके इस गुणवत्ता के कारण, जो आपके अंदर हो सकता है कि आपने जिस तरह से सोल सर्च किया है, जो ये एनर्जी निकल के आई है यहाँ पे, कहीं ना कहीं आपके पास्ट लाइफ की जो
आपकी बहुत ज़्यादा हिडन कुछ ऐसी गिफ्ट्स रहे हैं जो आप पहले उस चीज़ को प्राप्त कर चुके हैं। वो चीज़ें जो यहाँ पे उभरते हुए नज़र आ रही हैं और आप उस चीज़ को रिसीव करते हुए नज़र आ रहे हैं, और सिर्फ रिसीव ही नहीं कर रहे हैं, आप उस चीज़ को देते हुए भी नज़र आ रहे हैं। लोगों के पास अब आपकी जो छवि बन रही है वो एक बहुत ही उत्तम पर्सन की बन रही है, जो कि आपके स्वभाव के कारण ही नहीं, आपके एक उत्तम चरित्र के कारण भी ये बनने की प्रोसेस में बन, या फिर सोशल अप्रूवल आपको मिल चुका है। मतलब अगर कहीं को किसी को कुछ कन्फ्यूज़न भी होगा अगर यहाँ पे, तो आपकी जो ये गुणवत्ता है, आपकी जो कन्फर्मेशन है, क्योंकि यहाँ पे आप जिस पोजीशन में मुझे दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मर्सी की पोजीशन में हैं आप, और यहाँ आपकी जो करुणा भावना को भी लोग समझ नहीं पा रहे हैं। बहुत सारे लोगों के मन में अब ऐसी भावनाएं भी आ रही हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। ठीक है, बहुत सारे लोग अब आपसे ही सलाह लेने वाले हैं, आपसे ही अपनी बंद तालों के चाबी आपसे ही मांगने वाले हैं। मतलब अब आपसे ही पूछेंगे कि हमारे जीवन में जो संघर्ष है या हमारे जीवन की जो गुणवत्ता है वो कैसे बढ़ेगी। ये इसके लिए अब वो, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना जो कम्प्लीटली भगवान को सरेंडर होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो कम्प्लीटली गुरु को सरेंडर होते हैं, तो उसमें से बहुत सारे जो सांसारिक जीवन को जीते हैं वो अपने गुरु पे ही डिपेंडेंट हो जाते हैं। या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो जो अब जिस लेवल के होते हैं उस हिसाब से व्यक्ति चुन लेते हैं कि हमको इससे ही मार्ग लेना है। तो यहाँ पे जो एनर्जी निकल के आई है वो इतनी शार्प एनर्जी है और इतनी ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल एनर्जी है कि कहीं ना कहीं आप मतलब आप किसी भी चीज़ को ना फॉर ग्रांटेड लेके नहीं चलते हैं, ना आप किसी को बांधते हैं और न ही आप बांधने में भी विश्वास रखते हैं। लेकिन ये जो आपका बांधना और बंधना, ये जो आप बातें सोच रहे हैं, इसकी चाबी भी आपके ही हाथों में है। मतलब आपके सारे प्रश्नों के उत्तर तो आपके पास है ही, आप दूसरों के भी प्रश्नों के उत्तर को सॉल्व करते हुए नज़र आ रहे हैं। और सारी जो चाबियां हैं, मतलब आप किसी भी परिस्थिति से निकलना जानते हैं। मतलब चक्रव्यूह अगर आपके सामने कहीं भी रख दिया जाए तो उस चक्रव्यूह को तोड़ने की क्षमता आप रखते हैं, क्योंकि आपकी जो जितनी भी नेगेटिविटी थी वो तो पहले ही दूर हो चुकी है। लेकिन अब आप एक राइजिंग स्टार की तरह यहाँ पर उभर चुके हैं, और यही नहीं, लोग आपके सक्सेस को भी देख रहे हैं, और आपका जो पॉजिटिविटी नेचर है, आपका जो हैप्पीनेस है, वो सब कुछ निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। लोगों को कहीं ना कहीं ऐसा संदेह भी हो रहे हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि बहुत लोगों के सामने ऐसा हुआ होगा कि जिन्होंने आपका संघर्ष नहीं देखा होगा, और उसके सामने जो रिज़ल्ट निकल के आया है वो कहीं ना कहीं उनके लिए चौंकाने का काम कर रहा है। तो वो ये चीज़ों को एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे हैं, हजम नहीं कर पा रहे हैं, कहिए आप। तो कहीं ना कहीं आपकी जो, लेकिन जो आपका स्वभाव है, जो आपका एक नर्म व्यवहार है, विनम्रता है आप में, करुणा है आप में, वो चीज़ें जो जितने भी निगेटिव लोग भी हैं वो आपके सामने आके उस निगेटिविटी को उस समय तक के लिए भूल जाते होंगे। ऐसी शार्प एनर्जी निकल के आ रही है। आपकी लाइफ में किसी चीज़ की भी जो कमी आपको महसूस होगी, वो चीज़ें अब आपके सामने स्वयं निकल के आने लगेंगी। या फिर हो सकता है कि आ रही होंगी, या हो सकता है कुछ दिन में आएंगी, या हो सकता है आ चुकी होंगी, क्योंकि ये जो पास्ट की एनर्जी है वो उससे आप निकल चुके हैं, और अपने सोल सर्च में कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ के बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गए हैं। और इस सोल सर्च में आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, आपने हर चीज़ को समझा है, हर तरह से मेहनत की है और हर चीज़ पे काम किया है, और आप इस पोजीशन में जो आए हैं इसमें कहीं ना कहीं आपके सारे इल्यूज़न को ख़त्म करते हुए, आपकी सारी जगलिंग को ख़त्म करते हुए, सारी निगेटिविटी को बैकफायर करते हुए आपके लाइफ में ये सिचुएशन आ गई है
कि आप अब जो है, आपकी जो अब की लाइफ है वो फुलफिल्ड है। ठीक है, आपकी लाइफ में बहुत अच्छे अच्छे प्रपोजल्स आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, आपके रिलेशन भी कहीं ना कहीं बनते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी कोई बहुत ज़्यादा आप जो बहुत गहरी कोई ऐसी मंशा है जो कि आपकी पूरी हुई होती हुई नज़र आ रही है, और कहीं ना कहीं आपको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं जो जिसकी कि आप हकदार हैं। आपका जो पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन है वो सब चीज़ें हैं ना, अभी भी कहीं ना कहीं कुछ लोग आपको टारगेट कर रहे हैं कोलैप्स करने की आपको, लेकिन ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाएंगी। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी आपकी अवेकनिंग हो चुकी है। तो जो भी डिज़ास्टर्स है ना, जो भी चीज़ें हैं आपके पर्सनल आप हो सकता है डिले महसूस कर रहे होंगे, लेकिन और जो भी लोग अभी भी जो भी प्रयास में लगे होंगे उनको ये पता नहीं चल रहा, हो सकता है कि इसलिए भी ये प्रयास जारी हैं उनकी ईर्ष्या की वजह से। मैंने कहा ना कि बहुत लोग शॉक्ड हैं कि ऐसा कैसे हो गया, तो उनकी जो जेलस है उसकी वजह से जो आप जो है ना, मतलब जो भी चीज़ें आपके सामने क्रिएट की जा रही हैं वो सारी चैलेंजेस को आप ओवरकम करते हुए निकल जा रहे हैं, क्योंकि आप अपने करियर पे अब फोकस्ड हैं, ऐसा दिख रहा है। क्योंकि आपने बहुत चीज़ों पे काम किया है, अपने इनर सेल्फ पे भी काम किया है, और आपको अब जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, आप अपने कार्य जो भी स्किल्स आपके हैं आप उसके डेवलपमेंट पे भी काम कर रहे हैं। ठीक है, जो भी चीज़ आपको रुझाती होगी, जिस चीज़ में भी आपका इंटरेस्ट होगा, आप उसमें बहुत लगन के साथ काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। और यही नहीं, आप एक एंटरप्रेन्योर भी हो सकते हैं। आपका जो विज़न है बहुत क्लियर है, जिस वजह से ये जो आपका जो फियर ऑफ चेंज है या डिले है वो आपको कहीं भी डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है। तो अब हम ये देखेंगे कि ये जो टावर मोमेंट रिवर्स में आया है वो क्यों आया है। ठीक है, टावर मोमेंट जो रिवर्स में आया है कि आपको चेंज जो है आपको सफ़र कराने की कोशिश की जा रही है अभी भी, वो क्यों आया है। बहुत सारे ऐसे ईर्ष्यालु लोग आपके आसपास हैं जिन्होंने आपके अंदर के संघर्ष को नहीं देखा है, वो सिर्फ रिजल्ट देख रहे हैं। प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, ये जो टावर आया है फियर ऑफ चेंज है वो क्यों आया है उनके लाइफ में। अभी भी जो प्रयास हो रहे हैं वो क्यों आया है, चलिए देखते हैं। आपको डिले करने के लिए आया है। ठीक है, क्योंकि आप इस पोजीशन पे पहुंच चुके हैं ना कि अब आपको जो है ना, आपको कोई कोलैप्स कर नहीं सकता है, क्योंकि आप बहुत ही हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में हैं। लेकिन लोग जो हैं वो चाहते हैं कि आप अपने कार्य को बढ़ा नहीं पाए, आप स्टक हो जाएं एक जगह, जिससे कि कम से कम उनको संतुष्टि तो हो कि आप उन्होंने ऐसा करके दिखा दिया। लेकिन आप इतनी इमोशनली बैलेंस्ड है, क्योंकि आपको यहाँ पे टारगेट किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी जो डिसीज़न लेने की कैपेसिटी है उसको कहीं ना कहीं स्टक करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आप इतने डिप्लोमेटिक हो चुके हैं, आप एक इस तरह के टॉलरेट मतलब इमोशनली कम्प्लीटली आप इमोशनली बैलेंस्ड हो चुके हैं, इसलिए अब आपको कोई तोड़ नहीं पाएगा। देखिए, कहीं भी सबसे ज़्यादा अगर कहीं किसी के साथ खेला जाता है तो इमोशनली ही खेला जाता है। अगर वहाँ आप बैलेंस्ड हो गए हैं तो आपको कोई भी नहीं तोड़ सकता है, आपकी क्षमता को कोई नहीं रोक सकता है। आप उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक भी हो गए हैं और बहुत ज़्यादा बैलेंस होके, और आप एक नेचुरल एम्पैथट भी नज़र आ रहे हैं। ठीक है ना, नेचुरल एम्पैथ भी हैं आप। आपके आसपास जो कोई भी आता होगा तो आपका प्रेजेंस ही काफ़ी है उनको हील करने के लिए। आप कुछ बोले ना बोले, आप इतनी हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में है कि आपके शब्द अब मायने नहीं रखते हैं। अगर आप किसी के साथ बैठे भी हैं तो आपकी एनर्जी उसको हील कर देती है। एक दो कार्ड्स और हम लेते हैं, देखते हैं कि जो
आपको स्टैंड स्टिल करने की जो कोशिश है, आपको जो स्टक करने की कोशिश है, वो कब तक ख़त्म होगी, क्या उसके लिए बताना चाह रहे हैं यूनिवर्स। आपकी जो ये सिचुएशन है जो स्टक है, आपको कोई तोड़ तो नहीं पा रहा है, लेकिन क्या ये सिचुएशन कब तक आपके फेवर में आएगी। यही चीज़ें, सारी चीज़ें आपको दुविधा में डाल रही हैं, क्योंकि आपको जो स्टक किया जा रहा है ना, तो आपको बार बार ऐसा लग रहा होगा कि क्या ये सिचुएशन सॉल्व हो पाएगी, क्या आपको ये कार्य करना चाहिए या आपको रुक जाना चाहिए। ये बहुत बड़ी दुविधा आपके जीवन में बनी हुई है अभी तक, क्योंकि आपको ना अभी भी देखिए बहुत सारी चीज़ें आपने अपने लाइफ में अपग्रेड कर ली हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो जेलस लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं जिनकी मंशा आपके लिए अच्छी नहीं है और हमेशा आपके साथ कंपटीशन रखते हैं, या फिर उन्हें यही लगता है कि आपको दुख पहुंचा के ही उनको सुख मिलता है, वो आपको कहीं ना कहीं रोक कर रखे हैं। और उससे आपको ना कभी कभी ऐसी सिचुएशन बार बार ऐसा महसूस होता होगा कि आप फंसे हुए हैं, आप यहाँ से कैसे निकल पाएंगे, या फिर आपको दुविधा वाली एनर्जी कहीं ना कहीं निकल जाएंगे आप, डेफिनेटली निकल जाएंगे आप, क्योंकि आपका जो अब आपको कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा, ये कन्फर्मेशन आ गया है। आपको कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा। आपने देखिए, मैंने कहा ना, आपको कोई रोक नहीं सकता है। आप निकल चुके हैं। इनफैक्ट आप एक्शन उसी तरह से ले रहे हैं, आपको यूनिवर्स बैलेंस रख रहे हैं, आप यूनिवर्स को सरेंडर हैं, और कहीं ना कहीं सारी चीज़ें यूनिवर्स की, ये देखिए, कोई कुछ देखता हो चाहे नहीं देखता हो, हमारी दिव्य शक्तियाँ हमेशा उस चीज़ को देखती रहती हैं। तो कहीं ना कहीं आपको उनका फुल सपोर्ट है, इसीलिए आप इमोशनली बैलेंस्ड भी हैं आपके हर लाइफ में, आपके ग्राउंड पे। और कहीं ना कहीं आपको अब कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता है, आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता है, इसीलिए सिर्फ आपको स्टक किया जा रहा है ताकि कुछ चीज़ें डिले हो जाए, उनको खुशी मिले, ऐसी चीज़ है। लेकिन आपकी लाइफ में ना देखिए बहुत सारा प्यार भर भर के आ रहा है। कहीं ना कहीं आपको प्रपोजल डेफिनेटली, ये चीज़ें जो देखिए दो आया है, ये जो कार्ड्स आए हैं, पेज ऑफ कप्स और किंग ऑफ कप्स, डेफिनेटली आपके लाइफ में एक न्यू शुरुआत होने वाली है, और ये न्यू लव की शुरुआत है आपकी ऐसे इमोशनल और म्यूचुअल बॉन्डिंग की शुरुआत है, जो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट करने वाले हैं। आप लोग अपनी जेंडर के मतलब अकॉर्डिंग देखिएगा, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है ना। जो भी कॉन्फ्लिक्ट थी, जो भी लोग क्रिएट कर रहे थे, जो भी आपको परेशान करने की कोशिश कर रहे थे, अब सब चीज़ों से आप निकल जाएंगे, सब चीज़ों से आप निकल जाएंगे। कोई कितना भी प्रयास कर ले, आप सब चीज़ों से निकल जाएंगे। आप पे निगेटिविटी भी सेंड पहले भी की गई है, जिसको तो आपने कम्प्लीटली बैकफायर कर दिया गया है, और अब वो लोग आपका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन आपको डिले कराने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो आपके लिए हम कुछ यूनिवर्स के मैसेजेस ले लेते हैं, देखते हैं आपकी जो दुविधा है, कहीं भी आपके मन के हिसाब से, जो भी आपके मन में बातें चल रही हैं उसके हिसाब से यूनिवर्स कुछ आपको बताना चाह रहे हो, कि आपके मन के हिसाब से कुछ बातें जो आप चाहते हैं कि स्पेसिफिक वो बातें आपको सुनने को मिल जाएं, जिस भी ग्राउंड पे आपको दुविधा है ना। आपको यही सारी दुविधाएं आपको ऐसी लग रही है ना कि मतलब कब ये कार्य मेरा कंप्लीट होगा, कब ये कार्य मेरा कंप्लीट होगा, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ बाधाएं आ जा रही हैं, है ना। तो देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। जो शायद आपके मन में वो स्पेसिफिक बात हो और वो निकल के आ जाए। तो
चलिए मैं सारे ले लेती हूँ। देखिए जस्टिस, उस वहाँ पे भी जस्टिस का कार्ड था ना, जस्टिस आ रहा है, बैलेंस आ रहा है, तो आपको कोई भी निगेटिविटी बांध नहीं सकती हो, क्योंकि आप अब इस फॉर्म में है कि आपको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, और आपके एनिमीज से आपके स्पिरिट गाइड्स जो है ना वही आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इसलिए भी आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपनी लाइफ में अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं, प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। कोई ऐसे रिलेशंस है कि वहाँ पे आपकी भरपाई कोई नहीं कर सकता है, तो किसी का ये मानना है कि आप उनकी लाइफ में आपका कोई मतलब रिप्लेसमेंट नहीं है उनकी लाइफ में, तो वो शायद इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। भरपाई नहीं की जा सकती है, दैट मीन्स कि नो कांटेक्ट सिचुएशंस भी हो सकती है। तो यहाँ पे ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि कोई भी चीज़ें जो है ना, मतलब वो अपनी ज़िंदगी आपके बिना जी कैसे पाएंगे, ऐसी किसी की मन में बातें हैं, और उनको ऐसा भी लगता है कि ज़िंदगी उनकी आपके बिना थम सी गई है और वो आपको ही ढूंढ रहे हैं। ठीक है, तो मैं इस रीडिंग को यूनिवर्स के माध्यम से माँ आदिशक्ति गुरुजी की ब्लेसिंग्स को सेंड करते हुए यहीं पे इस रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ। थैंक यू सो मच।